योग सिद्धांत सिद्ध योग योगियों का कोर्स। जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के बड़े बड़े विद्यालयों के अंदर छात्रों के अध्ययन के लिए पहले से ही उनका पाठ्यक्रम नियत रहता है, उसी प्रकार योग में भी उच्चतम स्थिति प्राप्त करने के लिए उनका भी अभ्यास क्रम विधिवत विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम की तरह ही निश्चित किया हुआ है। हमने इससे पहले यह भली प्रकार समझा दिया है कि योगियों की वर्णाक्षरी मन की एकाग्रता से ही आरंभ होती है और उसके बाद आगे क्या क्या अभ्यसनीय विषय हैं यह श्री गुरुदेव जी की कृपा से सामने आता रहता है। सिद्ध योग सिद्धों की एवं श्री गुरुदेव की अनुकंपा से ही प्राप्त होता है। ईश्वर के परम अनुग्रह को प्राप्त हुआ करता है। ईश्वर के परम अनुग्रह को प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध योग का विद्यार्थी बन पाता है और उसका अधिकारी बन जाने के बाद श्री गुरुदेव के परम अनुग्रह से इस मार्ग में उसकी प्रगति होती चली जाती है। जो लोग सिद्ध योग के विद्यार्थी बन जाते हैं और मन की एकाग्रता के साथ अंतर भूमिकाओं में उनका प्रवेश हो जाता है, ऐसी स्थिति में योग का द्वार उनके लिए खुल जाता है। वे लोग उत्तरोत्तर उन्नति करते रहते हैं। भगवान व्यासदेव जी ने पातंजल योग सूत्र के भाष्य में लिखा है, योगिनो योग एव उपाध्यायः, अर्थात योग में प्रगति हो जाने के बाद योगी का वह योग ही गुरु बना रहता है और वह यह बतलाता रहता है इयम अंतरा भूमि इयम अंतरा भूमि, कि इसके बाद यह स्थिति होगी, इसके बाद यह स्थिति होगी। ऐसे दृश्य साधकों के सामने अपने आप ही आते रहते हैं और उन दृश्यों के अनुसार यदि अपने गुरुदेव का परम कृपा पात्र है तो वह योगी साधक अंतरायों से बचकर अपनी साधना को बढ़ाता चला जाता है और थोड़े ही समय में उसे अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि हो जाती है। अतः योगियों का अभ्यास क्रम मन की एकाग्रता से प्रारंभ होता है। अपने मन में एकाग्रता के अभ्यास को उच्चतर बनाकर संयम तक ले जाने के लिए भगवान पतंजलि देव ने अपने अष्टांग योग के अंदर 3 उच्चतम साधनों का वर्णन किया है, जिनको सिद्ध कर लेने के बाद ही योगी संयम के विषय को भली प्रकार समझ सकता है और संयम सिद्ध हो जाने पर ही उसका भूमियों में विनियोग किया जा सकता है और वस्तु की यथार्थ स्थिति को जाना जा सकता है। किंतु उससे पहले श्री पतंजलि जी के बताए हुए उन 3 प्रमुख साधनों को अभ्यास में लाना परम आवश्यक है। इन 3 साधनों का नाम है धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग के अंतरंग साधन माने जाते हैं, क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये अष्टांग योग के 5 अंग मन की आभ्यंतर स्थिति हुए बिना भी अभ्यास में लाए जा सकते हैं। किंतु धारणा, ध्यान और समाधि को मनुष्य तभी अपने अभ्यास में ला सकता है जब वह अंतःचक्षु हो चुका हो, वह बाह्य व्यापार को बंद करके अंतरावलोकन करने का अभ्यासी बन चुका हो। धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों अंग इस प्रकार से हैं। पहला है धारणा। भगवान पतंजलि देव ने धारणा का लक्ष्य लिखा है, देशबंधश्चित्तस्य धारणा, अर्थात किसी लक्ष्य में अपने चित्त को इकट्ठा करके लगाना धारणा कहलाती है। इस सूत्र के भाष्य में व्यासदेव जी कहते हैं, नाभिचक्रे हृदय पुंडरीके मूर्ध्नि ज्योतिषी नासिकाग्रे जिह्वाग्रे इत्येवमादिषु देशेषु बाह्ये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बंध इति धारणा, अर्थात नाभिचक्र, हृदय कमल, मूर्धा ज्योति, नासिकाग्र, जिह्वाग्र आदि स्थानों में बाह्य वृत्ति से या आभ्यंतर वृत्ति से केवल वृत्ति से ही चित्त को इकट्ठा करना धारणा कहलाता है। जो व्यक्ति मन की एकाग्रता के अन्य स्थानों का भी अभ्यास करते हुए मन की एकाग्रता के लिए लक्ष्यभूत स्थल पर हृदय कमल या मूर्धा ज्योति आदि के अंदर मन को एकाग्र करके धारणा का अभ्यास करते हैं, उनका वह अभ्यास स्वाध्याय पूर्वक अनवरत चलता है तो लगातार 6 मास के अभ्यास के बाद यह धारणा ध्यान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान चित्त की उस स्थिति का नाम है जिसमें चित्त की बाह्य वृत्ति का उपशमन हो जाने के बाद आभ्यंतर वृत्ति का पूर्ण रूपेण अभ्युदय हो जाता है। उसमें चित्त का बिल्कुल सदृश प्रवाह चलने लगता है। इसी को भगवान पतंजलि देव ने ध्यान कहा है। ध्यान के लक्षण बतलाते हुए भगवान पतंजलि देव ने सूत्र लिखा है, तत्र प्रत्ययकतानता ध्यानम, अर्थात ध्येयभूत लक्ष्य स्थल पर चित्त का तैल धारावत सदृश प्रवाह ही ध्यान कहलाता है। इस सूत्र पर भगवान व्यासदेव जी ने भाष्य करते हुए यह वार्तिक लिखी है, तस्मिन् देशे ध्येयालम्बनस्य
प्रत्ययस्यैकतानता सदृशः प्रवाहः प्रत्ययांतरेण अपरामृष्टो ध्यानम। अर्थात उस लक्ष्य स्थान में ध्येयावलंबन भूत विषय में चित्त का अनवरत सदृश प्रवाह जिसमें दूसरा कोई ज्ञान पैदा ही ना हो, चित्त की इस प्रकार की स्थिति को ध्यान कहते हैं। ऐसा ध्यान जब साधक का 2 या 3 घंटे अनवरत चलने लग जाए और इसमें प्रत्ययांतर छू भी न सके, वृत्ति बिल्कुल एकाग्र रहे, तो कुछ समय बाद यही समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य के मन की वृत्ति तदाकारित होकर तद्रूप हो जाती है, उसी का नाम समाधि है। समाधि का लक्षण पतंजलि देव जी ने निम्नांकित सूत्र में प्रकट किया है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, जिस पर व्यास भाष्य में लिखा है ध्यानमेव ध्येयाकार निर्भासः प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमेव यदा भवति ध्येय स्वभाव आवेशात तदा समाधिर इति उच्यते। अर्थात वह ध्यान ही ध्येयाकार वृत्ति में बदला हुआ प्रत्यांतरेण अपरामृष्ट होकर, जिसमें साधक अपने स्वरूप को ही भूल जाए और अपने आप को ध्येयाकार में अवस्थित समझने लगे, अर्थात उसे यह आभास ही न रहे कि मैं कोई यजदत्त, देवदत्त, चंद्रदत्त आदि व्यक्ति हूँ, प्रत्युत वह आभास हो कि जिसका मैं ध्यान करता हूँ वह राम, कृष्ण अथवा शिव मैं ही हूँ। और इस प्रकार स्थिति के अनवरत बढ़ जाने के बाद साधक के अंदर अपने इष्ट देव की सिद्धियों का स्वतः प्रकाश होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि समाधि हो गई। समाधि का ही उत्कृष्ट रूप संयम कहलाता है। भगवान पतंजलि देव ने संयम की परिभाषा लिखी है त्रयम एकत्र संयमः। इस सूत्र पर व्यास भाष्य है एक विषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इति उच्यते तदस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम इति। अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि तीनों साधन जब एक विषय हो जाएं, उनके बीच में कोई अंतराय ही न आए, तभी संयम सिद्ध हुआ समझना चाहिए। और संयम सिद्ध हो जाने के बाद जैसे जैसे अभ्यास के बल से संयम की उत्कृष्ट स्थिति होती चली जाएगी, तब इस प्रकार के संयमित मन को हम जहाँ भी जगाएंगे वह उस विषय को तत्काल प्रत्यक्ष कर लेगा। जैसे जैसे योगी संयम पर विजय प्राप्त करेगा वैसे वैसे उसको प्रज्ञालोक होता चला जाएगा, अर्थात समाधि प्रज्ञा बिल्कुल होती चली जाएगी। इस प्रकार संयम सिद्ध हो जाने के बाद ही योगी को संयम का उपयोग अन्य अन्य भूमियों में करना चाहिए, न कि उत्तर भूमियों में। जो साधक निम्न श्रेणियों के अंदर बल पा जाता है उसकी उत्तर श्रेणियां अपने आप उत्कृष्ट हो जाती हैं। कदाचित ईश्वर के परम अनुग्रह से या गुरुदेव की अनुकंपा से योगी जितोत्तर भूमि हो जाता है, अर्थात संयम के ऊंचे विषयों में सफलता पा जाता है, तो उसको निम्न श्रेणियों में संयम करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे एक छात्र बाकायदा स्कूल की शिक्षा न पाकर अपनी स्वतंत्रता से अध्ययन करके BA, MA आदि परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेता है, तो उसे पहली दूसरी आदि छोटी कक्षाओं के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार जितोत्तर भूमि योगी को अधः भूमियों में संयम की आवश्यकता नहीं रहती। वैसे इस अभ्यास क्रम से जो योगी अपने मन को संयमित कर लेता है वह ईश्वर के परम अनुग्रह से उत्तरोत्तर भूमियों में भी विजय प्राप्त करता है। भगवान व्यासदेव जी ने एक श्लोक के रूप में 2 पंक्तियां इस प्रकार लिखी हैं योगेन योगो जातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते यो प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। अर्थात योगी का वह योग ही गुरु बन जाता है, क्योंकि योग से ही योग चलता है। जो आलस्य रहित होकर योगाभ्यास करता है वह अवश्य समाधि को प्राप्त हो जाता है। जिस योगी ने अपने मन को संयमित कर लिया है उसको चाहिए कि जिस अभ्यास क्रम को हमारे पूर्वाचार्यों ने बतलाया है उन विषयों के अंदर मन को संयमित करके अपने आप को पूर्ण रूपेण ज्ञान विज्ञान तत्तात्मा बना ले, तभी वह व्यक्ति युक्त योगी कहलाने का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में युक्त योगी के लक्षण इस प्रकार बताए हैं
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। अर्थात जिसकी आत्मा ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है और विकार रहित स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और जिसकी दृष्टि में लोहा पत्थर और सोना सब कुछ एक जैसा ही है, अर्थात किसी में उसकी आसक्ति नहीं होती, ऐसा योगी युक्त योगी कहलाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का अर्थ है कि प्रकृति के सभी विषयों में संयम करके उनके यथार्थ तत्व को जानकर उन पर पूर्णाधिकार प्राप्त कर लेना, यही ज्ञान तृप्तात्मा का लक्षण है। इसके अतिरिक्त जिस योगी ने पूर्ण रूपेण आत्म साक्षात्कार कर लिया है और विषय वासना के गर्त से पूरी तरह ऊंचा उठ चुका है, इंद्रियों पर पूर्णाधिकार कर लिया है, वह योगी युक्त योगी कहलाता है। युक्त योगी बनने के लिए साधक को चाहिए कि वह शास्त्रोक्त विधि से विभिन्न विषयों में संयम करता हुआ युक्त योग्यता को प्राप्त करे। भगवान पतंजलि देव ने संप्रज्ञात समाधि का लक्षण लिखते हुए इस सूत्र की रचना की। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। अर्थात वितर्क विचार आनंद और अस्मिता के भेद से संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की है। संप्रज्ञात योग की पहली श्रेणी वितर्कानुगत समाधि कहलाती है, जिसका अर्थ है कि योगी जिस समय प्राथमिक अभ्यास शुरू करता है उस समय वह चित्त को ठहराने के लिए स्थूल विषयों का अवलंबन लेता है। इस अभ्यास में योगी के सामने प्रायः स्थूल विषय ही आते हैं। इसको ऐसे समझ लेना चाहिए कि जैसे किसी साधक ने अपने देव भगवान शिव का अथवा राम या कृष्ण का ध्यान आरंभ किया तो इस समाधि में उसके सामने इष्ट देव की मनुष्याकृति ही आती रहेगी, और जिस समय मन इस ध्यान से विचलित होगा तो उस समय उसके सामने मनुष्य लोक के ही दृश्य अधिक आएंगे। यह वितर्कानुगत योग संप्रज्ञात योग की पहली श्रेणी है। जिस समय योगी अंतर्मुखी होकर के किसी विषय का चिंतन करने लगता है तो उस समय उसको उत्तरोत्तर प्रगति कराने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति सहायक होती है। जिस समय वह अपनी पहली श्रेणी को भली प्रकार से परिपक्व बना चुकता है उस समय उसके सामने द्वितीय श्रेणी के दृश्य प्रेरक गुरुदेव की प्रेरणा से स्वयं आने लगते हैं, और परिणाम स्वरूप उसका यह पूर्वाभ्यास स्वतः छूट जाता है, क्योंकि उसके अभ्यास का विषय उससे भी सूक्ष्म विचारानुगत योग हो गया है। विचारानुगत योग में मनुष्य अपने इष्ट देव के स्वरूप को मनुष्य लोक की अपेक्षा बहुत अधिक सुंदर एवं आभामान देखने लगता है। वह समझता है कि मेरे ध्यान ध्येयावलंब मेरे इष्ट देव अब उत्तरोत्तर बड़ी ही दिव्य छवि वाले परम रमणीक एवं सुंदर बनते जा रहे हैं। इस द्वितीय श्रेणी के अंदर योगी अपने इष्ट देव को देवाकृति में देखने लगता है। जब उसका यह अभ्यास परिपक्व हो जाता है उस समय उसके सामने स्वतः ही देवलोक के दृश्य आने लगते हैं। वह योगी अपने इष्ट देव को बड़ा सुंदर दिव्याकृति में देखता है। ऐसी स्थिति में इसके सामने देवलोक के दृश्य आते हैं। कभी वह देखता है कि उसके सामने देवोद्यान नंदन वन आदि के दृश्य आ रहे हैं, कभी कभी देवलोक के और रमणीक दृश्य या देवलोक की सुंदरियां नृत्य करते हुए सामने आ रही हैं। तरह तरह की वाणियां सुनाई देती हैं। अब तक यह साधक योगी मनुष्य देवानाम पशु के अनुसार देवताओं के अधीन रहने वाला सेवक के समान साधारण प्राणी था, किंतु श्री सद्गुरुदेव की परम अनुकंपा एवं ईश्वर अनुग्रह को पाकर अब यह योगी बन गया है और दिव्यात्माओं का पूज्य हो गया है। यह स्थिति इस प्रकार की है जिसमें कोई भाग्यवान गुरुदेव का लाडला वीर धीर संयमी पुरुष ही आगे निकल पाता है, अन्यथा दैविक प्रलोभनों में आकर के अपने आप को पुनः अनिष्टों में ही डाल लेता है। इस स्थिति में गए साधकों के लिए भगवान पतंजलि देव का आदेश है, स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरिष्ट प्रसंगात। अर्थात जिस समय योगी के सामने देवलोक के दृश्य आए और देवता उसका प्रेम पूर्वक आह्वान करें उस समय योगी को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि देवलोक के रमणीक दृश्यों में फंस करके उसका दोबारा अनिष्ट न हो जाए। इसलिए भगवान पतंजलि देव का आदेश है कि जिस समय योगी को देवता लोग दिव्य भोग दिखला करके आकर्षित करने की चेष्टा करें उस समय योगी को चाहिए कि वह देवलोक के प्रलोभनों को न देखे, और देखने पर भी यदि उसने अपने आप को नियंत्रण में कर लिया है तो उस हालत में योगी के मन में यदि यह अभिमान पैदा हो गया कि अब मैं देवताओं का भी पूज्य हो गया हूँ, इन पर मेरी हुकूमत है और मुझे
इन पर मेरी हुकूमत है और इन्हें मेरी बात माननी चाहिए, ऐसा अभिमान करने से योगी को काल भय रहता है और देवताओं की बात मान करके वह वासनीय भोगों में प्रवृत्त हो जाता है, तो प्रवृत्ति बढ़ जाने से फिर उसी खंदक में पड़ जाता है जहाँ से वो इतनी कठिनता के साथ पार हुआ था। महापुरुषों के चरणों में इस प्रकार की अनेकों घटनाएं घटती ही रहती हैं। इसके उदाहरण स्वरूप एक यथार्थ घटना लिख देना चाहता हूँ, जिसे पढ़ करके हर व्यक्ति सचेत हो जाए और वह इनके प्रलोभन से बच करके अपना अभ्युदय कराता रहे। यह घटना राधे श्याम नागा उपनाम रमणगिरी नागा की है। हमारे आश्रम योग प्रशिक्षण केंद्र श्री शुद्ध गुफा समाई में अकस्मात घूमता घामता एक नवयुवक नागा साधु आया और उसने आश्रम की नियमावली को स्वीकार करके योगाभ्यास आरंभ किया। श्री प्रभु जी के परम अनुग्रह को पाकर उसने बड़ी जल्दी अपना अभ्युत्थान किया और थोड़े ही समय के अंदर योग की द्वितीय श्रेणी विचारानुगत में प्रवेश कर गया। उसके ध्यान में भगवान शिव की लीला स्थली एवं अन्य सत्पुरुषों की अनुभूतियां आती रहती थी। धीरे धीरे अभ्यास से यह स्थिति आ गई कि उसने देवलोक के सुंदर दृश्य देखने आरंभ किए। कभी वह देवेंद्र लोक में जाकर के उनके रमणीक उद्यान और लीला स्थलों को देखता, कभी देवांगनाओं की नृत्य कलाओं को देखता और कभी रसायनों का अनुभव करता था। शनै शनै वहाँ की नृत्य कलाओं को देखने का वह अभ्यासी हो गया। उसका स्वर्गीय उपभोगों में आकर्षण बढ़ा और देव सुंदरियां उसका मान करने लगी। उसने एक बड़ी सुंदर कन्या को देखा, जिसको देखकर उसका मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। ऐसी स्थिति होने पर देवताओं ने उसे परामर्श दिया कि यह देव कन्या तुम्हारे लिए बहुत दिनों से तप कर रही है। यह सोचती है कि तुम कब मनुष्य लोक को छोड़कर इस दिव्य लोक में आकर रहो, सो अभी तक इस प्रकार का संयोग हो नहीं पाया है। अब परम गुरुदेव की अनुकंपा को पाकर तुम्हारा पुण्य इतना बढ़ गया है कि तुम इस लोक में आ गए हो। इससे अच्छा तुम्हारे लिए और कोई स्थान नहीं। गुरुदेव के चरणारविंद में जाकर के तुमने प्राप्त करने योग्य वस्तु को पा लिया है, इसलिए अब इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें यहाँ आने से रोकते होंगे, इसलिए तुम आज ही आश्रम छोड़ करके कुसुम सरोवर पर जाकर तप करो। उसके फलस्वरूप तुम इसी दिव्य लोक में आ जाओगे, या यह देवकन्या वहाँ प्रकट हो जाएगी और तुम्हें पुष्पमालाएं पहनाएगी। परिणाम स्वरूप वह उत्तम साधक उन प्रलोभनों में आकर के आश्रम से चला गया। देवलोक का अतिथि तो वह बना नहीं, किंतु अन्य अन्य संपर्कों से उसका पतन अवश्य हो गया और अपनी उच्चतम स्थिति से पुनः साधारण मनुष्य लोक का साधारण मानव ही रह गया। इसलिए भगवान पतंजलि देव ने आदेश दिया है, स्थान्योपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। यह संप्रज्ञात योग की दूसरी श्रेणी है, जिसमें योगी के सामने देवलोक के दिव्य दृश्य आते रहते हैं और प्रबल प्रलोभन उनके सामने आते हैं, किंतु गुरुदेव का परम कृपा पात्र इन सब विघ्न बाधाओं से बच करके अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता चला जाता है और शनै शनै अपने परम लक्ष्य को पा लेता है। इससे आगे योग की तृतीय श्रेणी है आनंदानुगत योग। इस समाधि में बुद्धि से परम पवित्र धर्म प्रकट होते हैं। सत्व शुद्धि होकर मनुष्य विवेक ख्याति की ओर आगे बढ़ता है। उसके रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। परम पवित्र प्रेम, ज्ञान, धर्म और दया का पूर्ण उदय हो जाता है। योगी अपने आप को सर्वथा आनंद रूप में देखने लगता है। अब उसका लक्ष्य अखंड भूमंडलाकार व्यापक तेज रह जाता है। जिस इष्ट देव का अब तक चिंतन किया था, उसको अणु परमाणुओं में ओतप्रोत देखने लगता है। यह परम सुख है। इसको पाकर के योगी और कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता। जगदात्मा श्री कृष्णचंद्र ने गीता में इसका इस प्रकार वर्णन किया है, सुखम अत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्ततः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात ये आत्यंतिक सुख हैं और केवल मात्र बुद्धिग्राही हैं, अतीन्द्रिय हैं। इस स्थिति में जाकर मनुष्य पतन से परे हो जाता है और विचलित नहीं होता। यह ऐसा सुख है जिसे पाकर के योगी और कुछ पाना नहीं चाहता और बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, सदा आनंदमग्न रहता है। यहाँ अपने आप ही युक्तता होने लगती है और इस समाधि में समाधिस्थ होकर योगी प्राणी मात्र के अंदर अपने आप को और प्राणी मात्र को अपने अंदर देखने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से स्वयं कहा है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो प्राणी मात्र में अपने आप को देखता है और अपने अंदर प्राणी मात्र को देखता है वह युक्तात्मा है, वह कभी मुझसे दूर नहीं होता। दूसरे शब्दों में जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मेरे अंदर देखता है उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता। इस बुद्धिग्राही सुख को पाकर के योगी अपने आप को कृतार्थ बना लेता है। इससे आगे और एक चौथी श्रेणी है जिसमें वृत्ति निर्वाणोन्मुखी हो जाती है, उसका नाम है अस्मितानुगत योग। अस्मितानुगत समाधि वह कहलाती है जिसमें योगी ब्रह्मांड भर के समस्त दृश्यों को देखकर शांत हो जाता है। वृत्ति केवल मात्र एक शेष रह जाती है जिसको निर्वाणोन्मुखी वृत्ति कहते हैं। इस स्थिति के योगी की स्थिति भजन करती है अस्मि 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 अहमेवास्मि, अर्थात मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। इस समाधि में योगी को दो विशेष प्रकार की ताकतें उपलब्ध होती हैं। पहली, उसकी बुद्धि ऋतंभरा बन जाती है। भगवान पतंजलि देव कहते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा तस्मिन् समाहित चित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभरेति संज्ञा भवति अन्वर्था च सा सप्तमेव विभर्ति न तत्र विपर्यासगंधो अस्ति। अर्थात इस समाधि में जो योगी की बुद्धि पैदा होती है वह अन्वर्था अर्थात सत्य को धारण करने वाली होती है। योगी जो सोचता है वह सत्य ही सोचता है, जो हरकत होती है वह सत्य ही होती है। उसके मन में जो संकल्प आया वह वही होगा जो रहा होगा। यदि योगी यह विचार करता है कि उस देश में इस समय वर्षा हो रही है तो वह हो ही रही है, तभी उसके मन में यह संकल्प बनेगा, अन्यथा बनेगा ही नहीं। यह ऋतंभरा प्रज्ञा और सभी प्रकार के संस्कारों को रोक देने वाली होती है। केवल अपने ही संस्कार इसमें शेष रहते हैं। शेष संस्कार निर्वाणोन्मुखी वृत्ति के ही होते हैं। इस स्थिति में जाकर के योगी सत्य संकल्प हो जाता है। वह जो कुछ सोचता है वही होने लगता है। यह भी एक प्रकार की सिद्धि ही है, इसको संकल्प सिद्धि कहते हैं। दूसरी सिद्धि चित्त निर्माण शक्ति योगी को स्वभाव से ही प्राप्त हो जाती है। भगवान पतंजलि देव कहते हैं निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रम चित्त कारणम उपादाय निर्माण चित्तानि करोति ततः सचित्तानि भवन्ति। अर्थात इस समाधि में अपना चित्त निर्माण करके योगी हजारों जगह एक साथ जा सकता है। वह अपने जितने चित्त बनाएगा वे सब उसके अधीन ही होंगे। ये संप्रज्ञात योग की 4 श्रेणियां हैं जिनको पतंजलि देव ने स्वीकार किया है। इस प्रकार से यह योगियों का कोर्स है और संप्रज्ञात योगियों के लिए अभ्यास क्रम का उत्तमोत्तम साधन है। जिस क्रम से चलता हुआ योगी अवश्य ही असंप्रज्ञात योग को प्राप्त हो जाता है। इसी साधना क्रम को हमारे अन्य आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार से कहकर सर्वसाधारण के लिए सुलभ बनाया है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।